तो दोस्तों मार्वल के एक के बाद एक टीजर ड्रॉप हुए और फाइनली हमें फोर्थ और लास्ट टीजर भी देखने को मिल गया। एंड आई नो कि रूमर्स हैं कि इसके आगे और भी टीजर देखने को मिलेंगे, पर मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगा क्योंकि इसके पीछे मेरे रीजंस है और वो ये है कि इसके तुरंत ड्रॉप होने के बाद डूम क्लॉक शुरू हो गई है विच विल कंटिन्यू जब तक मूवी रिलीज नहीं हो जाती, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि इसके आगे अब हमें कोई भी टीजर देखने को नहीं मिलेगा या फिर एक फुल फ्लेजेड टीजर देखने को मिलेगा जिसमें शायद हमें डॉक्टर डूम को रिवील करके दिखाया जाए, क्योंकि 4 टीजर और लगभग 6 मिनट की फुटेज के बाद डॉक्टर डूम का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं हुआ है। पर इस सब ने एक चीज बहुत ही अच्छी की गई है और वो है कि इसमें डॉक्टर डूम का ऑरा एक तरीके से सेट कर दिया गया है और इससे ये भी साफ पता चलता है कि वो थेनोस की तरह सामने से आके वार नहीं करेगा बल्कि एज अ मैनिपुलेटर की तरह काम करेगा। खैर इस सब के बारे में आगे किसी और वीडियो में बात करेंगे, अभी के लिए 4 टीजर के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टीजर के बारे में ऊपर से बता देता हूँ। टीजर में हमें वकांडा, तालोकान और हमारी फर्स्ट फैमिली यानी फैंटास्टिक फोर को दिखाया गया है और हाँ, टीजर की सबसे बड़ी हाईलाइट नेमोर बने हैं जो कि एक नए अवतार में भी दिखा है। टीजर की शुरुआत होती है एक सुनसान रेगिस्तान से। अब रूमर्स ये कह रहे हैं कि ये लोकी वाला वॉइड है, पर दिमाग लगाओ, मार्वल के पास हर बार वॉइड में जाने का वक्त नहीं है। आई नो इससे भी मार्वल आगे शायद कोई कनेक्शन बनाएगा क्योंकि लोकी मल्टीवर्स की बागडोर संभाला हुआ है और डूम आगे चल के लोकी के पास जाएगा ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके और वॉइड का सेटअप डायरेक्टली लोकी से लिंक करता है जैसे कि हमने लोकी सीरीज के अंदर देखा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये डेजर्ट एक्चुअली वकांडा के बॉर्डर के पास का एरिया है। इसका मतलब साफ है कि एवेंजर्स डूम्सडे का एपिक सेंटर वकांडा होने वाला है क्योंकि डॉक्टर डूम को पता है कि अगर अर्थ 616 पर उसे कोई टक्कर दे सकता है तो वकांडा का वाइब्रेनियम और शूरी की टेक्नोलॉजी है, यानी वकांडा फॉरएवर अब वकांडा इन डेंजर मोड में है। अब आते हैं सबसे बड़े शॉक पर। हमने वकांडा फॉरएवर में देखा है कि नेमोर को जमीन पर ज्यादा देर रहने के लिए मॉइस्चर की जरूरत होती है, लेकिन इस टीजर में बाइसेप बिना किसी ऑक्सीजन मास्क और पानी के रेगिस्तान की धूप में खड़े हैं। आखिर वो सब कैसे? इसका आंसर छुपा है वकांडा फॉरएवर की एंडिंग में। शूरी और नेमोर के बीच में सुलह हो गई थी। थ्योरी ये है कि शूरी ने अपनी एडवांस वकांडा टेक्नोलॉजी नेमोर के साथ शेयर की है, शायद कोई इनविजिबल स्किन हाइड्रेशन डिवाइस या कोई स्पेशल टैग जो उन्हें जमीन पर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के सांस लेने में मदद करती है। मतलब नेमोर का दबदबा अब सिर्फ पानी में नहीं है, वो ऑल टेरेन किंग बन चुका है। जब समंदर का राजा बिना किसी कमजोरी के जमीन पर कदम रखता है तो समझ लो कि दुश्मन की शामत आने वाली है। ये वकांडा और तालोकान का सुपर अलायंस डूम के लिए सबसे बड़ी रुकावट बनेगा। लेकिन इस अलायंस की लीडर शूरी थोड़ी बदली दिख रही है। उसके सूट में बीच में ब्लू पेटल्स भी हैं जो शायद उसे नेमोर के वर्ल्ड से मिला होगा। टीजर में शूरी काफी अग्रेसिव लग रही है एंड इट मेक्स सेंस क्योंकि शूरी ने सब कुछ खो दिया है, अपना भाई, माँ, परिवार, और अब डॉक्टर डूम के खतरे से उसे वही पुरानी इन्फिनिटी वॉर वाली फाइट याद आ गई होगी। और इस टीजर में उसके इंटेंस लुक से साफ पता चल रहा है कि वो अब सिर्फ साइंटिस्ट नहीं है। टीजर सजेस्ट कर रहा है कि वो सॉर्सरर ऑफ पास बन रही है, यानी स्पिरिचुअल और टेक्नोलॉजी पावर का कॉम्बो। और डूम को हराने के लिए एवेंजर्स को सिर्फ वेपन नहीं, स्पिरिचुअल अथॉरिटी भी चाहिए होगी और शूरी वही ब्रिज बनेगी। और टीजर में सबसे बड़ा पैसा वसूल मोमेंट था बेन ग्रिम का इंट्रो, बेन ऑफ येंसी स्ट्रीट। ये सुनते ही पुराने कॉमिक फैंस के दिलों में ठंडक पड़ गई होगी। पर ये लोग सीधे वकांडा क्यों गए? इसके पीछे का लॉजिक द 10 रिंग से जुड़ा हो सकता है। शैंग-ची के एंड में जो मिस्टीरियस सिग्नल रिंग्स भेज रही थी वो शायद एक मल्टीवर्सल ट्रैकिंग डिवाइस है। रीड रिचर्ड्स ने उस सिग्नल को फॉलो किया और सीधा वकांडा लैंड हुआ। और हिस्ट्री अपने आप को रिपीट भी कर रही है क्योंकि कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर का डेब्यू भी फैंटास्टिक फोर की इशू में ही हुआ था। अब बात करते हैं हमारे नए विलन रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी डॉक्टर डूम की। इतने सारे टीजर देखने के बाद ये तो साफ हो चुका है कि डूम का प्लान एवेंजर्स को मारना नहीं है, उसका प्लान है उन्हें डिवाइड करना। और उसकी ग्लिम्स हमें 4 टीजर के अंदर थोड़ी मिल भी रही है क्योंकि कॉमिक बुक्स में जब इनकर्जन हुआ था तब नेमोर ने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए दूसरे यूनिवर्स को मिटाने की हिदायत दी थी और वही चीज हमें लग रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे में भी होने वाला है। शायद हो सकता है कि नेमोर अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए दूसरे यूनिवर्स को मिटाने की सोचेगा और उसके अगेंस्ट फैंटास्टिक फोर होगा जो उनसे कहेंगे इसका कोई और रास्ता निकाले। इसी कंफ्यूजन और मोरल डिबेट में डॉक्टर डूम अपना बैटल वर्ल्ड बनाएगा क्योंकि हम सब जानते हैं डॉक्टर डूम डज नॉट वांट टू रूल, ही वांट्स टू बी द सेवियर बट ऑन हिज ओन डार्क टर्म्स। तो दोस्तों फोर्थ टीजर ने साफ कर दिया है कि एवेंजर्स डूम्सडे एक इमोशनल और एथिकल जंग होने वाली है। मार्वल इज बैक और इस बार स्टेक्स एंड गेम से भी बड़े हैं। आपको क्या लगता है, क्या शूरी और नेमोर की ये नई टैग और दोस्ती डूम को रोक पाएगी? नीचे कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देवेश सेज की फैमिली का हिस्सा बनो। मिलता हूँ आपसे अगले ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए कीप थ्योराइजिंग।